गर फितरत हमारी सहने की ना होती तो हिम्मत तुम्हारी कुछ कहने की ना होती। आदाब, मैं तारिक आजमी हूं, आप देख रहे हैं पीएनएन 24 न्यूज। खबर वही जो हो सही। महंत यति नरसिम्हानंद और विवाद एक दूसरे के लगते हैं, चोली दामन का रिश्ता रखते हैं। यति नरसिम्हानंद ने पिछले दिनों फिर एक विवादित बयान दिया और इस्लाम धर्म के प्रवर्तक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी किया। इस गुस्ताखी के बाद मुस्लिम समाज के अंदर उबाल देखने को मिला। बुलंदशहर से लेकर के महाराष्ट्र तक अलग अलग जगहों पे यति नरसिम्हानंद के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुआ और इस विरोध प्रदर्शन के दरमियान कई राज्यों में अलग अलग शहरों में यति नरसिम्हानंद पे मुकदमा दर्ज हुआ है। शनिवार को बताया जाता है, यति नरसिम्हानंद के जो है करीबी बताते हैं कि शनिवार को यति नरसिम्हानंद को पुलिस ने अपनी हिरासत में ले लिया है, मगर पुलिस की तरफ से यति नरसिम्हानंद के हिरासत की कोई पुष्टि नहीं है। सवाल बहुत वाजिब पैदा होता है, कई बड़े सवाल हैं, मगर उससे पहले आपको वो वायरल वीडियो देखना चाहिए जिस वायरल वीडियो में यति नरसिम्हानंद इस्लाम धर्म के प्रवर्तक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी कर रहा है। आप गौर से इस वीडियो को देखिए। मैं सारे हिंदुओं का इस मंच से आह्वान करना चाहता हूं, यदि आप जलाना चाहते हैं हर दशहरे पर तो अब तो मोहम्मद को जलाइए। संवेदना व्यक्त करता हूं, हम हड़ताल जलाते हैं मेघनाथ को। मेघनाथ जैसा चरित्रवान व्यक्ति इस धरती पर दूसरा पैदा नहीं हुआ। हम हड़ताल जलाते हैं कुंभकर्ण को। कुंभकर्ण जैसा वैज्ञानिक योद्धा इस धरती पर पैदा नहीं हुआ। कुंभकर्ण के बाद इतना चरित्रवान व्यक्ति, और उनकी गलती क्या थी? रावण ने एक छोटा सा अपराध किया और आज लाखों साल हो गए हम रावण को जला रहे हैं। अब तो ऐसे ऐसे अपराधी, भैया कोई रिकॉर्ड कर रहा है या नहीं कर रहा? इसका कारण करना है सर। अब तो ऐसे ऐसे अपराधी पैदा हो गए हैं जिनके सामने रावण का कोई अस्तित्व नहीं है। अगर आज जलाना है, मैं सारे हिंदुओं का इस मंच से आह्वान करना चाहता हूं, यदि आप जलाना चाहते हैं हर दशहरे पर तो अब तो मोहम्मद को जलाइए। देखो, लाखों करोड़ों बहन बेटियों का बलात्कार जिस व्यक्ति हुआ वो है अरब का लुटेरा मोहम्मद। पूरी दुनिया में जो खून खराबा हो रहा है, जिसके कारण खून खराबा हो रहा है, वो है अरब का दरिंदा मोहम्मद। अगर जलाना है तो मोहम्मद के पुतले जलाने शुरू करो ताकि दुनिया मोहम्मद के बारे में। और जब हम राजनीति की बात करते हैं तो एक बात सुना आपने इसके लिए रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ जो थे वो संस्कारी थे। सीता हरण जैसा पाप जो है वो इसके लिए छोटी सी घटना थी। रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पीछे तो आप जबरदस्ती पड़े हुए हैं। यति नरसिम्हानंद से जो है आपको ज्ञान लेना चाहिए कि रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ संस्कारी थे। रावण ने सिर्फ शनि महाराज को जो है बंधक बना दिया था, मगर संस्कारी था। यति नरसिम्हानंद ने एक नया नियम निकाल दिया है। अब आप इस बात को मान करके चलिए कि यति नरसिम्हानंद ने कह दिया है तो रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ संस्कारी हैं, मगर यह भी इतिहास गवाह है इस बात का कि रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ से बड़ा राक्षस इस धरती पे कोई दूसरा नहीं हुआ, ऐसा हमारा भी मानना है। इसकी गुस्ताखी सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं रही, यह दूसरे को वर्गलाने के लिए हमेशा से जाना जाता रहा है। मंदिर के बाहर आकर के लगे हुए कल से अगर कोई मुस्लिम समाज का बच्चा पानी पी लेता है तो इसको लगता है कि इसकी मंदिर अपवित्र हो गई। ऐसा लगता है कि डासना मंदिर शायद इसी ने पूरी बनवा रखी है और इसी की मंदिर ही है। मुस्लिम समाज के बच्चे के साथ मारपीट किया जाता है। इसके चेले चापलों ने भी अपना एक वीडियो जारी करके अलग धमकी दे दिया है। आप इस वीडियो को गौर से देखिए। हर हर महादेव मित्रों, मैं छोटा नरसिंहानंद अनिल यादव स्वागत करता हूं आप सभी का एक महत्वपूर्ण विषय के साथ आपके साथ आया हूं। मेरे साथ है रणसिंहानंद गिरी जी महाराज, निर्भयानंद जी और राम स्वरूपानंद जी। सभी यति सन्यासियों के साथ मैं एक मैसेज देना चाहता हूं। आज पूरे देश भर में हमारे गुरुजी के खिलाफ बहुत बड़ा प्रदर्शन हो रहा है। एक तथाकथित बात के लिए इन्होंने एक बात को बहुत बड़ा बवंडर बना दिया है और आज पता चला है कई जगह पुतले फूके गए हैं आसपास। और कल इन्होंने गाजियाबाद के कलेक्ट्रेट पर जो चिरकुट हैं क्षेत्र के, इन्होंने पूरा आह्वान करके लोगों को बुलाया है
नरसिंहानंद गिरी जी महाराज का पुतला फूंकने के लिए। तो मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं, यदि गुरुजी का कल पुतला फूका तो आप समझ लेना और सारा प्रशासन ये समझ लेना कि जो बात गुरुजी ने कही है वो अक्षरत सच होने वाली है। दशहरा के दिन दोनों के पुतला फूकेंगे, मोहम्मद का भी और अली का भी, और अगली बार अबू बकर का भी बनेगा। ये बात समझ लेना। यदि कल पुतला फूका तो शिव शक्ति धाम डासना से पुतला दहन कार्यक्रम अब के स्टार्ट होने वाला है। आप समझ लो, आप प्रेशर नहीं बढ़ा सकते, और आप ही क्षेत्र वाले और गांव वाले और पब्लिक वाले नहीं हो। हम भी गांव और क्षेत्र के मौजूद व्यक्ति हैं। हम भी अपना संघर्ष करके दिखाएंगे आपको, हम भी दिखाएंगे कलेक्ट्रेट घेर के आपको। सबसे पहले मैं बता रहा हूं आपको, यदि गुरुजी का पुतला फूका तो ये दोनों पुतले दिख रहे हैं, तैयार हैं, मोहम्मद भी और अली भी, दोनों का पुतला दहन यहीं से होगा। हर हर महादेव, हर हर महादेव। ये दूसरे को चिरकुट कह रहा है, कह सकता है, इसके पास सत्ता का हो सकता है पावर हो। लोनी के विधायक जो है डासना मंदिर पहुंचते हो, मंदिर पहुंचने के बाद उन्होंने एक और गुज्जर साहब ने बयान देकर के और विवाद बढ़ा दिया। उन्होंने अपने बयान में कहा कि पुलिस को गोलियां चलानी चाहिए, 10-12 मारे जाते हैं, ऐसे लोगों का इनकाउंटर होना चाहिए। और यहां तक बताया कि डासना मंदिर के बाहर हुए प्रदर्शन को जो है इसको धर्म से जोड़ दिया और कहा कि यह हिंदू समाज के ऊपर विरोध प्रदर्शन हुआ है। बताइए साहब, किस तरीके से आपके दिमाग को किस तरीके से डाइवर्ट कर दिया जाता है। आप खुद सोचते रहिए, भीड़ में तो आप तब्दील हो ही चुके हैं। इस मुतालिक हमारी एक गुफ्तगू जो है ज्ञानवापी मस्जिद की देखरेख करने वाली संस्था अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी के ज्वाइंट सेक्रेटरी एसएम यासीन से हुई। एसएम यासीन साहब भी आज जो है इसके मुतालिक यति नरसिम्हानंद के खिलाफ जो है एक तहरीर स्थानिक थाने पे देना चाहते हैं, और उन्होंने पूरे मुस्लिम समाज का आह्वान किया कि सभी लोग शांतिपूर्वक जाकर के अपने अपने थानों पे संबंधित तहरीर दें और यति नरसिम्हानंद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाएं। कानून के तहत हर काम होना चाहिए। आप देखिए एसएम यासीन का ये बयान। देखिए, वो यति नरसिम्हानंद एक हिस्ट्री शीटर रहा है, इससे पहले भी कई बार बयान दे चुका है, लेकिन इस बार अति कर दी है उसने। और ये जो मुकदमा कायम हो रहा है, इसे मुकदमा क्या चीज होता है, इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, अभी तक हुई नहीं है। और हमें तो शर्म आती है अपने लोगों पे जो बेगैरतों की तरह जुलूस को निकाल लेते हैं अब तमाम अंजुमनों के नाम। अरे अब तक खड़े हो जाना चाहिए, निकल पड़ना चाहिए सड़क पर, और लाखों की तादाद में थाने में जाकर के दरखास्त देनी चाहिए, इसके खिलाफ इन धाराओं पे सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। कानून हाथ में न ले, मैं नहीं कह रहा हूं कानून हाथ में, लेकिन कानून के दायरे में रहते हुए कार्रवाई के खिलाफ एक नहीं 1 लाख दरखास्तें पड़नी चाहिए थाने में, ताकि प्रशासन भी जाने कि हाँ मुसलमानों में अभी दब है, मुसलमान एकदम मरा नहीं है। हमें शर्म आती है इन लोगों पे जो बैठ करके हुजरों में बैठ करके अपने दावतें उड़ा रहे हैं, या देगे चढ़वा लेते हैं, बहुत बहुत बड़ा काम कर लेते हैं, या जुलूस पे फुहारा डाल देते हैं। अरे दरखास्तें जो देखें तो समझ में आवे तुम्हारे पे कितना दम है। ये फर्जी दिखावा करने से क्या फायदा। जी हाँ, वो भी बने सूरा है, उसके खिलाफ भी लोगों को दरखास्त देना चाहिए। मैं तो दरखास्त देने जा रहा हूँ, उसके खिलाफ भी लोगों को दरखास्त देना चाहिए। उसके खिलाफ जो उसने जो हजरत अली करमुल्लाह वजहू, हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के खिलाफ भी जो उसने तमाम पुतले फूकने के बाद अपने पीछे पुतले दिखा रहा है, उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। प्रशासन सरकार तो मुसलमानों के बुलडोजर चलवाता है, इन लोगों के घरों पे क्यों नहीं बुलडोजर चलवा रहा है? क्या इन लोगों को इस तरह खुली छूट दी जाएगी? देखिए, वो उनका धार्मिक मसला, उस पर हम नहीं ज्यादा बोल पाएंगे, लेकिन उसके बारे में उनके जो धर्म गुरु है वो अगर बोले तो ज्यादा बेहतर है। ये कहां तक सही और कहां तक गलत है, सिंहानंद ही नहीं है क्या? हमें ऐसा लगता है कि सरकार की शय है इसको, तभी ये इस तरह की कार्रवाई करता है, वरना अब तक तो कोई मुसलमान किसी से हम तो हिंदू मजहब के किसी भी धर्म गुरु, चाहे देवी देवता कोई हो, वो सब हमारे लिए आदरणीय है, पूजनीय नहीं है। हमारे लिए सिर्फ पूजनीय है सिर्फ एक अल्लाह, वो हमारे लिए आदरणीय है। मैं उनके खिलाफ कुछ नहीं कहता। ये क्यों कहते हैं हमारे हुजूर के खिलाफ, जो जिनके हम मतलब जिनके लिए हम अपनी जान तक न्यौछावर करने के लिए तैयार हैं। सरकार सख्त से सख्त कार्रवाई करे,
ये FIR लिखने से काम नहीं बने, उठा करके सलाखों, अरे इसकी जबान पे तो सरकार को चाहिए कि लोहे की सलाखें डाल दे इसके जबान पे, ताकि हमेशा के लिए बोलना से महरूम हो जाए। अब सवाल एक पैदा होता है, पूरे देश में अराजकता की स्थिति पैदा कर देने वाले यति नरसिम्हानंद के खिलाफ कड़ी प्रशासनिक कार्रवाई कब होगी? ऐसा नहीं यति नरसिम्हानंद ने ये पहली बार इस तरीके की हरकत किया है। इससे पहले भी एक जेल गया था धर्म संसद में इसने जो है मुसलमानों के कत्लेआम की बात किया था। ये जेल गया था और जमानत भी इसकी इसी आधार पे हुई थी कि दोबारा भड़काऊ भाषण नहीं देगा, हेट स्पीच नहीं देगा। उस आधार के हिसाब से तो इसकी जमानत निरस्त होनी चाहिए। अगर वर्ल्ड रिकॉर्ड की बात होगी तो वर्ल्ड रिकॉर्ड शायद विवादित बयान के लिए यति नरसिम्हानंद को ही दिलेगा। यति नरसिम्हानंद ने धर्म संसद में मुसलमानों के कत्लेआम की बात किया था। इसी मुद्दे को लेकर के असदुद्दीन ओवैसी ने, जो AIMI चीफ है, उन्होंने कमिश्नर से मुलाकात किया हैदराबाद से, वहां पे भी एक मुकदमा दर्ज करवाया है। बहरहाल साहब, विवाद की स्थिति बनी हुई है। यति नरसिम्हानंद जैसे लोग जो है समाज के अंदर नफरतों को घोले पड़े हैं, आम भीड़ में तब्दील है, और यहां तक कि हमारे खुद के जो प्रतिनिधि है वो जाते हैं एक मंदिर के बाहर व्यक्ति विशेष के खिलाफ होने वाले प्रदर्शन को पूरे समाज के खिलाफ प्रदर्शन बता देते हैं और इनकाउंटर का आह्वान कर देते हैं। बिल्कुल गुज्जर साहब इनकाउंटर करवा सकते हैं, 10-12 नहीं 40-50 इनकाउंटर करवा दिए साहब। सत्ता आपकी है, शक्ति आपकी है, आप हमारे खिलाफ नफरत बोलिए, हम अगर उसका गुस्से का इजहार भी करते हैं तो आप हमारा इनकाउंटर करवा सकते हैं। जनता सिर्फ चंद % ऐसे लोगों को पसंद करती है, साफ साफ बताना चाहता हूं, जो यति नरसिम्हानंद जैसे लोग हैं जो समाज में नफरत पैदा कर रहे हैं, मगर बदनाम पूरी आवाम होती है। सोचिएगा, समझिएगा कि भीड़ में तब्दील होकर के आपको क्या हासिल हुआ। जुड़े रहे आप हमारे साथ ऐसी खबरों के लिए। मैं तारिक आजमी, अल्लाह हाफिज।